friends, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let we start English chapter number 13 from rivals to friends means प्रतिद्वंदी से मित्रता तक, यानी कि ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जो पहले आपस में शत्रु थे, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि वो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। इट वॉज हॉट, बहुत गर्म दिन था, वेरी हॉट टाइम ऑफ द ईयर एंड टॉम वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो बहुत ही गर्मी का दिन था और टॉम जो है अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स में जो है जा रहा था। द ग्राउंड वॉज ड्राई, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, लाउडली स्टिरिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, है ना। तो वो जब मतलब मैदान सूखे पड़े थे, पत्तियां सूख रही थी, पेड़ पानी के लिए तरस रहे थे, तो इंतज़ार था एक ठंडी हवा और जो है बरसात के मौसम का, बारिश का, जिसका सबको इंतज़ार था। इट वॉज हिली एरिया विथ फॉरेस्ट द स्ट्रेच अवे इंटरमाइनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द सेमी हिल स्टेशन। तो ये एक हिली एरिया था, है ना, जंगलों में जो है, जंगलों के साथ एक ये हिली एरिया था, मतलब पर्वतीय स्थान था यहाँ पे, जो यहाँ की बात हो रही है। और साइड्स दोनों वहाँ के ना चारों साइड्स में ना हिल स्टेशंस थे। तो टॉम्स फादर वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस। तो टॉम के जो फादर थे, जो लड़का है टॉम, उसके पापा जो है सरकारी जॉब में थे, सरकारी उनको नौकरी मिली हुई थी। हिज फैमिली वॉज हैप्पी टू अराइव एट अ सेमी हिल स्टेशन बट इन द मंथ ऑफ जून। अब जो गवर्नमेंट पोस्ट पे लोग होते हैं, ज़्यादातर सरकारी जो लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, पोस्टिंग होती रहती है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो उनकी जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था जिसको तबादला बोलते हैं हिंदी में। लेकिन कौन सा मंथ था इस हिल स्टेशन पे हुआ था? जून के मंथ में। जून में बहुत गर्मी होती है। इन लेस देन अ मंथ टॉम हैड डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। ठीक है ना, 1 महीने के अंदर अंदर टॉम ने जो है ना जंगलों में एक पूल इन द सेंस कि बहता हुआ झरना होता है ना, पहाड़ों में तो देखा होगा आपने, छोटे छोटे जगह जगह बहते हुए झरने होते हैं, तो उसने ढूंढ लिया था। द रॉक्स हेल्ड द वाटर इन द पूल, अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। तो उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, है ना, बहुत मोटे मोटे पत्थर थे। जब ऊपर से झरना बह के आता है तो पत्थरों के बीच में से होके निकलता है। ओके, सो द वाटर हैड अ जेंटल translucency as one could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool। तो उसमें जो है बहुत ही पानी बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी और मतलब वो जो है लगातार बह रहा था जो पानी था, और पानी बहुत ही साफ और उसमें छोटे छोटे जो पेबल्स हैं वो पड़े हुए थे। द पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इनवाइटिंग। तो पूल बहुत ही साफ सुथरा और ठंडा था। टॉम leaped into the water. He swam a short distance. His limbs were supple, free of any excess fat, and his dark brain body glistened in patches of sunlit wet water. He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water. तो जो है टॉम जो है उसमें उसने नहाने के लिए चला गया और काफ़ी देर तक वो उसमें रहा। वो उसने बड़ा इंजॉय किया, उसमें कभी तैरे, कभी इधर उधर घूमे, कभी छलांग लगाए। Green water lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved salt trees. Suddenly he noticed another boy standing a little distance away. तो जब वो नहा रहा था वहाँ पे, तो अचानक उसने क्या नोटिस किया कि एक छोटा लड़का वहाँ पे दूर जो है खड़ा था, staring at him in a rather hostile manner। और तो वो बच्चा जो है उसको एक मतलब बड़ी अकड़ से खड़ा होकर उसको देख रहा था, टॉम। The other boy was a little older than Tom। तो जो है जो दूसरा लड़का था टॉम से थोड़ा बड़ा था एज में। टॉलर, वेल बिल्ड, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, ही कॉल्ड आउट, ओ बॉय व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो वो कुछ अच्छा खासा तंदुरुस्त बच्चा था, बड़ा सुंदर सा था। तो उसने एकदम से टॉम को डांटा कि ए लड़के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत ही रूड मैनर में। सो टॉम वॉज यूज्ड टू बी फ्रेंडली। He invited the boy, please sit here, I am Tom. My father is in government service. We have come on transfer. I shall join a school here. तो टॉम का बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था, तो उसने बड़े अच्छे व्यवहार में उसको बुलाया, कहा कि आओ बैठो, और जो है मेरा नाम टॉम है, मेरे पापा जो है एक सरकारी
उनकी नौकरी है, उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और मैंने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया है। मतलब उसका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था टॉम का, तो वो उस लड़के को बुला रहा था। Whoever you are, I don't care. तुम फ़ोन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। This pool is mine. ये पूल मेरा है। Run away from here. यहाँ से भाग जाओ, said the stranger. The forest belonged to all the public, said Tom. उस लड़के ने कहा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये पूल मेरा है और यहाँ से भाग जाओ। तो टॉम ने जवाब दिया कि जंगल तो सबके लिए होते हैं, है ना? जंगल है, झरने हैं, ये तो सभी के लिए होते हैं, किसी एक का हक तो नहीं होता इन पे। So I do not care. I have beaten up many who have come here to spoil the pool. You are only boasting, said Tom. तो उसने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो भी यहाँ आता है ना, मैंने बहुतों को मारा है, मतलब जो भी यहाँ पे आता है ना सबको पीट के यहाँ से भगा देता हूँ। तो टॉम कहता है कि यू आर ओनली बोस्टिंग, मतलब तुम बॉस हो, मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब तुम्हारा तो ये कोई राइट नहीं बनता ना। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग टॉम द फिस्ट ऑफ हिज हैंड। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड टॉम। तो उसका जो एटीट्यूड है बड़ा वायलेंट था, है ना? वो जो है टॉम को वो बड़ी अजीब सी, मतलब उसको ऐसे हाथ दिखाकर उसको बोल रहा था गुस्से में। तो टॉम क्या कहता है, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम करो, मतलब क्या करना चाहते हो करो, मैं भी देखता हूँ। द अदर बॉय ट्राइड टू स्लैप टॉम इन द फेस। तो जो दूसरा लड़का है स्ट्रेंजर, बट टॉम ग्रैब्ड हिज हैंड एंड swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. तो उस लड़के ने क्या किया, टॉम को जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए वो आगे बढ़ा उसके फेस पे, टॉम ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के जो है पुश कर दिया बहुत ही हार्ड तरीके से और उसको पीछे धकेल दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, स्विंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन द sand, rolling over and over their legs and arms, locked in a desperate violent struggle, gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. अब वो क्या रहा था, वो दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ाई झगड़े में क्या होता है ना, हाथ पकड़ते एक दूसरे का, कभी पैर पे पैर मारते हैं, कभी आपस में मतलब इस तरह से झगड़ा करते हैं मारने का, दूसरा मारने की कोशिश करता है, एक बचने की कोशिश करता है। तो वो दोनों इसी तरह से बहुत ही वायलेंट तरीके से उस पर जो है झगड़ा करने लगे। Even in the water, the fight continued. मतलब पानी में भी उनकी लड़ाई जारी रही। As spluttering and covered with mud, they groped for each other's head and throat. But after some minutes of fierce struggle, neither boy had emerged victorious. Their bodies were heavy with exhaustions. These were the moments only of heavy breathing and the rapid beating of their hearts. They stood back from each other, making tremendous effort to speak. अब होता क्या है, जब वो दोनों झगड़ा करते रहते हैं ना, पानी में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मिट्टी में सारे सन जाते हैं, तो उनका गला मतलब सब कुछ जो है, सिर वेर सब, मुंह में मिट्टी भर जाती है। पर कुछ मिनट के बाद जो है वो लड़का संघर्ष करते हुए वो लड़का उसको थोड़ा सा हरा देता है। तो उसकी बॉडी जो बहुत हैवी हो जाती है, उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो इस मतलब आपस में से लड़ते झगड़ते उनका सांस फूल जाता है, तो वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं नाउ। तो क्या कहता है वो लड़का, नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर। तो तुम्हें पता चला कि मैं जो है योद्धा हूँ, मतलब लड़ सकता हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड टॉम विद डिफिकल्टी। तो टॉम ने कहा कि तुम्हें पता है मैं एक फाइटर हूँ। लीव द पूल और आई विल बीट यू अगेन। तो वो स्ट्रेंजर लड़का कहता है कि तुम पूल छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। आई विल नॉट लीव इट। तो टॉम कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। देन कम टुमारो एंड आई विल बी ब्रेक योर बोन्स, आई विल कम टुमारो। तो कहता है अच्छा ठीक है, कल आना, देखना कल आओगे तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो टॉम कहता है यस, मैं जरूर आऊंगा। Unable to fight and unable to speak, they returned to their homes. अब ऐसे ऐसे एक दूसरे को धमकी देके वो दोनों अपने अपने घर चले गए। It was difficult for Tom to conceal the fact that he had been an unusually violent fight. His torn clothes, bruises and scratches told everything. अब ये टॉम के लिए बहुत डिफिकल्ट था, वो मतलब नई नई जगह आया था, उसके साथ ऐसा होना, झगड़ा होना, उसके कपड़े फट गए थे, उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ गए थे। नेक्स्ट डे टॉम फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट।
अब अगले दिन जो है ना टॉम को बहुत ही जो है कमज़ोरी और बहुत ही सुस्ती सी छा रही थी, क्योंकि वो झगड़ा करके आया था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, वो लड़ना नहीं चाहता था. हिज बॉडी वॉज सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज. If he surrendered now, he would be beaten for all time, but to fight and be beating left him free to fight again. ठीक है, अब कल मतलब उसका झगड़ा हुआ था तो वो एक दो जगह से सूजन उसको आ गई थी, बट अगर वो नहीं जाता तो वो सरेंडर नहीं करना चाहता था. अगर वो नहीं जाता तो वो लड़का सोचता कि ये डर गया है ना, कि मेरे डर की वजह से नहीं आए. ठीक है ना. तो अगर अब वो झुक गया तो फिर आगे उसके साथ यही होगा, उसको हर उसमें लड़ाई में झुकना पड़ेगा. तो ये उसको मंजूर नहीं था टॉम को. When Tom reached the pool, he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. He saw Tom beneath the salt trees and called a challenge across the water of the pool. तो जब टॉम वहाँ पूल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़का ऑलरेडी वहाँ पे जो है एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ है ना. और जो है उस पेड़ के पास टॉम पहुंचा तो उसने इसको चैलेंज किया और कहा लड़ने के लिए, है ना, उनकी अक्रॉस मतलब यहाँ पार इधर आओ, पूल को पार करके और मुझसे झगड़ा करो. सो कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट. तो उससे झगड़ा करने के लिए वो कह रहा है. ही शाउटेड, बट टॉम वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट. कम दिस साइड एंड फाइट, शी शाउटेड बैक विद इक्वल विगोर. ठीक है, बट टॉम जो है उसको बिल्कुल ये महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वो कमज़ोर है या वो परेशान है या जो भी कुछ है. तो वो जैसे वो चिल्लाया ना वो लड़का, ऐसे ही टॉम भी इधर से जोर से चिल्लाया कि नहीं तुम इधर आओ, इस साइड आओ, इस तरफ आओ और दोनों झगड़ा करेंगे. मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें फिर से. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, तैर के इधर आओ और मुझसे झगड़ा करो. कॉल द अदर और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल. बट Tom could have swum the length of the pool a dozen times without tearing, and here he would show the warrior his superiority. So he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with a hardly a splash. ठीक है, तो वो लड़का कहता है कि तुम इधर आओ तैर के. अब टॉम को बहुत अच्छे से तैरना आता था, है ना, क्योंकि वो उसमें जो है काफ़ी देर नहाया था, उसको स्विमिंग भी आती थी. तो वो तुरंत उसने उसमें छलांग लगाई पानी में और उसको पानी को चीरता हुआ वो निकला वहाँ से, है ना, और उस यहाँ से विद हार्डली स्प्लैश फटाफट से उधर पहुँच जाता है. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट. तो वो जो स्ट्रेंजर था उसका मुंह खुला रह गया. अच्छा, ये ऐसे तैर सकता है? यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम. विल यू टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव. तो क्या उसने कहा कि तुम्हें जो है डाइव करना आता है, पानी में छलांग लगाना आता है, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? आई कैन ऑल्सो स्विम अंडर वाटर, टॉम सेड. तो टॉम ने कहा कि मैं पानी के अंदर भी तैर सकता हूँ, मुझे अच्छे से आता है. विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी. उसने कहा क्या तुम मुझे सिखाओगे, और अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा. तो अब तुम रोजाना यहाँ आओगे और मुझे जो है डाइव करना, तैरना, कूदना, जंप करना सिखाओगे. इफ यू लाइक सेड टॉम. तो टॉम ने कहा अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ. माई नेम इज सैम सेड द वॉरियर, आई एम अ रेसलर टू. तो उसने बताया वॉरियर ने कि मेरा नाम सैम है और मैं रेसलर हूँ. आई शेल टीच यू रेसलिंग बट यू आर टू बोनी, यू मस्ट कम एंड हैव फूड विद मी. उसने कहा कि मैं तुम्हें रेसलिंग सिखा दूंगा बट तुम छोटे हो तो मेरे साथ आओ और मेरे साथ खाओ पियो. वी आर फ्रेंड्स सेड टॉम. तो टॉम ने कहा हम दोनों अब से दोस्त हैं. दे बोथ सिट साइड बाय साइड ऑन अ रॉक इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्रीज. इट्स अ पूल सेड सैम. नोबडी एल्स कैन कम हियर टू स्विम. Who would dare, said Tom smiling. He had won the fight. ठीक है, तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं. फिर वो दोनों वहाँ से निकल के एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं. तो सैम बताता है कि ये हमारा पूल है और कोई यहाँ पे स्विम तैरने नहीं आता और किसी की हिम्मत भी नहीं है. भला किसकी हिम्मत है? तो टॉम जो है धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो ये लड़ाई जीत गया था. अगर वो नहीं आता तो सैम समझ जाता कि वो अरे वो तो डर गया, वो तो अब आएगा नहीं, है ना. तो अगर आपको कोई चैलेंज करे तो आपको उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand and enjoyable chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.